हेलो बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी नई यूनिट 5th इकोलॉजी, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है 5th यूनिट में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, इजी चैप्टर है, बस थोड़ा सा लेंदी है। इकोलॉजी टर्म दी थी सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है, इकोलॉजी है क्या बेटा? ये बायोलॉजी की वो ब्रांच होगी जो आपके पास ऑर्गेनिज्म और उस ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशनशिप है अपने सराउंडिंग की एनवायरनमेंट के साथ, फिजिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल मतलब सारे एनवायरमेंटल फैक्टर, बायोलॉजिकल जितने और लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके साथ उनकी जो इंटर रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ, उसकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? इकोलॉजी। देखिए, एनवायरनमेंट क्या है? सराउंडिंग ऑफ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के सराउंडिंग में जितनी भी जो भी सब कुछ मटेरियल है वो क्या कहलाएगा? एनवायरनमेंट। एग्रीगेशन ऑफ द एक्सटर्नल कंडीशंस, जैसे आपके पास आप एक ऑर्गेनिज्म है, आपके सराउंडिंग में जितने भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर हैं वो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? एनवायरनमेंट। अगर हम टाइप्स ऑफ इकोलॉजी की बात करें तो एक है आपके पास एक्यूट इकोलॉजी या यूट इकोलॉजी, जिसमें हम एक्यूट इकोलॉजी में किसे इंक्लूड करेंगे? हम इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ एनवायरनमेंट विद ऑर्गेनिज्म। एनवायरनमेंट का ऑर्गेनिज्म के साथ जब हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप की उसकी स्पीसीज के साथ, तो उसे कहेंगे हम एक्यूट इकोलॉजी। एक है सिन इकोलॉजी, जहाँ पे हम एनवायरनमेंट का इंटर रिलेशनशिप पूरी कम्युनिटी के साथ जब स्टडी करेंगे तो सिन इकोलॉजी। सिन मतलब साथ में, और एक्यूट में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म या उसकी स्पीसीज का एनवायरनमेंट से जो रिलेशन होगा वो। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें हम हायरार्की पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है आपके पास वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग कर रहा है। ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर थिंग इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग, जैसे आपने नॉर्मली क्लासिफिकेशन में पढ़ा है स्पीसीज, जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, वो सब कुछ, तो वैसे ही एक पर्टिकुलर ग्रुप उनका असाइन करना। जैसे ये देखो, एटम, एटम से मॉलिक्यूल, फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कंपाउंड। ठीक है, फिर कंपाउंड से बना सेल। ये कंपाउंड तक क्या है आपके पास? फिजिकल हायरार्की। और सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कह रहे हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म तक है आपके पास बायोलॉजिकल हायरार्की। फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर, ये बना रहे हैं आपके पास इकोलॉजिकल हायरार्की। ठीक है, ये पर्टिकुलर हायरार्की लेवल यहाँ इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम इकोलॉजिकल हायरार्की लेवल के बारे में। वो क्या कह रहा है आपके पास? इट स्टेट्स एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब स्टार्ट्स एट द लेवल, ऑर्गेनिज्म से शुरू होगा और कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म स्मॉल भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोइंग होगा, सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, सेल्फ रिपेयरिंग स्ट्रक्चर उसके पास है, मतलब ये ऑटोनोमस मूवमेंट शो करेगा, सेल्फ कंट्रोल सिस्टम इसके पास होता है। जो पार्ट होंगे ऑर्गेनिज्म के, जैसे आपके पास टिश्यू, ऑर्गन वगैरह की हम बात करें तो वो आपके पास एक पर्टिकुलर मैनर में ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेंगे, जिसके बेसिस पे सर्वाइवल पॉसिबल है। अगर उससे हट गया तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। इट्स ऑन स्ट्रक्चर विच इज मेंटेन्ड बाय लाइफ प्रोसेस। एक ऑर्गेनिज्म का खुद का स्ट्रक्चर है जो वेरियस लाइफ प्रोसेस जो हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, वो उसके थ्रू वो मेंटेन रहता है। स्ट्रिक्ट आइसोलेशन इन नेचर, अगर आप उसे नेचुरल एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग करना चाहो किसी भी ऑर्गेनिज्म को तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इट डिपेंड्स ऑन अदर अराउंड इट, वो अपने सराउंडिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। द ऑर्गेनिज्म आर डिस्टिंक्ट एंड ईजिली ऑब्जर्वेबल, मतलब अलग से उसकी पहचान हो जाती है, ऑब्जर्व हो जाता है वो। द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैव ए फिक्स्ड लाइफ स्पान, उसका लाइफ स्पान फिक्स होता है और ऑर्गेनाइज्ड उनकी लाइफ साइकिल होती है। और जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है उसी से नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं और वो एनवायरनमेंट में खुद को अडॉप्ट करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म है वो सबसे छोटी यूनिट होगा और बेसिक यूनिट होगी इकोलॉजिकल हायरार्की की। और ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट आपकी यूनिट आएगी पॉपुलेशन, नेक्स्ट जो हायरार्की लेवल होगा। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के जो एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, उन्हें क्या कहोगे आप? पॉपुलेशन। जैसे आपके पास क्या है? नंबर ऑफ फ्रॉग प्रेजेंट इन डिफरेंट पोन्ड्स, अलग अलग पॉन्ड में आपके पास नंबर ऑफ फ्रॉग्स का मतलब ग्रुप रह रहा है तो वो पॉपुलेशन है। लोकल पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ सेम काइंड ऑफ इज नॉन एज लोकल पॉपुलेशन, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे एक पॉन्ड है उसमें एक ग्रुप ऑफ फ्रॉग है, एक पॉन्ड है उसमें ग्रुप ऑफ फ्रॉग है, वो क्या बनाएगा? लोकल पॉपुलेशन। फिर एक टर्म है इको टाइप, जो मेंबर्स होंगे लोकल पॉपुलेशन के जेनेटिकली अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट, वो अपने एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड हो जाते हैं और उससे मतलब नाम दिया जाता है इको टाइप।
जो डिफरेंसेस हैं वो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर ऑब्जर्व किए जाते हैं। फिर है डीम्स, सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का भी एक अगर सब ग्रुप है तो उसे नाम दिया जाता है डीम। देन द नेक्स्ट हायरार्की लेवल इज कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं जो आपके पास डिफरेंट आपके पास स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर हैबिटाट में एक एरिया में रह रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन शो कर रहे हैं, वो क्या है, बायोटिक कम्युनिटी बना रहे हैं। दे इंक्लूड एनिमल कम्युनिटी, आप कह सकते हो प्लांट कम्युनिटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी। फिर नेक्स्ट टर्म है इकोसिस्टम, सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर का सम टोटल क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम। बायोम क्या है, वेरी लार्ज इकोसिस्टम, बहुत बड़े इकोसिस्टम को आप नाम देते हो बायोम। और बायोस्फीयर, जब आप सारे इकोसिस्टम जैसे हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन सबको इकट्ठा कर देते हो तो उसके लिए टर्म यूज होती है बायोस्फीयर, और इकोस्फीयर भी इसे बोल देते हैं। हैबिटाट क्या है, वो पर्टिकुलर प्लेस जहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो रहेंगे, द पर्टिकुलर प्लेस ऑफ लिविंग, उसे क्या कहेंगे हम, हैबिटाट। ये आपके पास लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर दोनों से मिलके बना है। हैबिटाट स्पेसिफिसिटी, जब एक पर्टिकुलर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, पर्टिकुलर हैबिटाट में ही रहने में मतलब सर्वाइव कर सकता है, जैसे फिश बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकती, तो उसे कहेंगे हम हैबिटाट स्पेसिफिसिटी। स्कॉलिडॉन इज एबल टू सर्वाइव ओनली इन मैराइन वाटर, जो डॉग फिश है। लेकिन कुछ एनिमल हैं जो टॉलरेट कर सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस की एनवायरमेंटल कंडीशन को, जैसे हिल्सा, ठीक है, इंडियन जो आपके पास वो है लार्वा ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, किरनोमस, ये सर्वाइव कर सकते हैं आपके पास अलग अलग हैबिटाट के अंदर। फिर है माइक्रो हैबिटाट, जब आप एक हैबिटाट को उसके अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर देते हो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस के बेसिस पे, तो उसे हम नाम देते हैं, उस सब डिवीज़न को नाम देंगे माइक्रो हैबिटाट। जैसे अगर हम बात करें पानी में ही, तो मडी है, बॉटम पे रह रहा है, सरफेस वाटर पे रह रहा है, पॉन्ड में कहाँ है, ठीक है, तो वो माइक्रो हैबिटाट कहलाएगा। इकोलॉजिकल निच, अकॉर्डिंग टू ईपी ऑडम, हैबिटाट इज द एड्रेस, हैबिटाट क्या है, एड्रेस, और निच क्या है, इज द प्रोफेशन। ये इसकी सबसे बेस्ट डेफिनेशन है। निच मतलब प्रोफेशन। जैसे मैं आपको कहूँ कि आप दादरी में रह रहे हो, दादरी में भी आप कहाँ रह रहे हो, ठीक है, आप पर्टिकुलर किसी विलेज से बिलोंग कर रहे हो, लेकिन वो पूरे विलेज में आपका घर कहाँ है, ठीक है, ये उस तरीके से रिलेट करो। निच स्पेसिफाई द स्पेसिफिक एरिया ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रोल इन द एनवायरमेंट। निच उस हैबिटाट में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एरिया स्पेसिफाई कर देगा कितना है, और उस एनवायरमेंट में उस ऑर्गेनिज्म का रोल क्या है, वो कैसे एनवायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन ए निच के अंदर आप इंक्लूड करोगे कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म क्या खाता है, व्हाट ईट्स इट, उसे कौन खाता है, इट्स रेंज ऑफ मूवमेंट, कितनी एरिया तक वो मूवमेंट कर सकता है, कहाँ उसका नेस्ट है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी एक्टिविटीज़ मतलब डे में है, नाइट में है, किस सीजन में है, और वो अदर मेंबर जो है कम्युनिटी के या फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर कैसे अफेक्ट डालता है, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड करोगे। नेक्स्ट है गॉस प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है। दो स्पीसीज जिनकी निच बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, वो एक साथ एक एरिया में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा। निच मतलब उनकी ये सारी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम चली जाएंगी। ये है गॉस प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंट है ये। डिफरेंस बिटवीन हैबिटाट एंड इकोलॉजिकल निच अगर हम बात करें तो आई थिंक ये आप अपने लेवल पे कर भी सकते हैं कि हैबिटाट लार्ज स्केल पे है, इकोलॉजिकल निच इफ़ यू वांट टू स्किप देन यू कैन। डिफरेंट स्पीसीज इन सिमिलर निच, एक ही निच के अंदर अलग अलग स्पीसीज जो है वो इजीली सर्वाइव करेंगी, ठीक है, लेकिन जहाँ रिक्वायरमेंट सेम होंगी सेम स्पीसीज के मेंबर्स के बीच में, वहाँ कंपटीशन बढ़ जाएगा, जो गॉस प्रिंसिपल ने बताया था। एक वुडेड एरिया है, जो आउल है वो फीड्स कर रहा है श्रू के ऊपर एंड माइस के ऊपर, बट इन रीजन नियर द ह्यूमन हैबिटाट्स कैट्स सर्वाइव ऑन द श्रूज, वहाँ पे कैट जो है वो श्रू के ऊपर और माइस के ऊपर सर्वाइव करती है। दस आउल एंड किट ऑक्यूपाई द सेम इकोलॉजिकल निच, लगभग उनकी निच सेम हो गई, डिफरेंट कम्युनिटी है लेकिन फिर भी उनकी निच सेम है, उनकी रिक्वायरमेंट सेम है। द डिफरेंट एनिमल ऑक्यूपाइंग द सिमिलर इकोलॉजिकल निच, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जिनकी निच सिमिलर है, अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन के अंदर, अलग अलग कम्युनिटी के अंदर, उन्हें कहेंगे हम इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। जहाँ पे निच सिमिलर है, कम्युनिटी अलग है, ऑर्गेनिज्म अलग है, वो क्या कहलाएंगे, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। सेम स्पीसीज इन डिफरेंट निच, ठीक है। द कार्निवोरस, जैसे हमने कार्निवोरस फॉक्स का एग्जांपल ले लिया, ड्यू टू विंटर शॉर्टेज चेंजेस ओवर टू ड्राई
बेरीज एंड ग्रेप्स, वो मतलब अपनी फीडिंग हैबिट चेंज कर लेती है। ए टेडपोल इज अ प्राइमरी कंज्यूमर बिकॉज इट फीड्स ऑन वाटर वीड्स के ऊपर, जब तक वो सर्वाइव कर रहा है तो वो आपके पास है प्राइमरी कंज्यूमर कैटेगरी में है। वेयर द अडल्ट फ्रॉग इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि वो क्या है, इंसेक्ट, वर्म और स्पीसीज को खाने लग जाता है। एक ही स्पीसीज है लेकिन उसकी निच अलग अलग हो सकती है, वेरी कर सकती हैं। नेक्स्ट है बेटा टॉपिक आपके पास एनवायरमेंटल फैक्टर। दो तरह के फैक्टर मतलब हम रिलेट करेंगे, एक डायरेक्ट फैक्टर और इनडायरेक्ट फैक्टर, ठीक है। एक आप बेसिस ये मान सकते हो जो डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं उनके बेसिस पे। उसमें भी आप फिर सब हेडिंग एक डालोगे ए बायोटिक फैक्टर, जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स की हम इंक्लूड करें। जैसे फर्स्ट ले लिया हमने एटमॉस्फेरिक एयर, जितना भी गैसियस एनवलप है एक ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में उसे मतलब क्या कहेंगे वो कि एटमॉस्फेयर फॉर्म कर रहा है, और इसे इस गैसियस एनवलप को हम एयर भी कहते हैं, जिसमें 78.08% नाइट्रोजन है, 20.95% आपके पास ऑक्सीजन है, 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.01% वाटर वेपर और अदर कंपोनेंट जैसे डस्ट वगैरह, मिस्ट वगैरह हैं 0.004%। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर एयर की बात करें तो ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, बहुत ज़्यादा डेंसर है सरफेस के ऊपर, और जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ेंगे वो लेस डेंसर होती चली जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर लगभग 16 to 50 किलोमीटर जो है आपके पास इसके ऊपर क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर लाई करता है। ट्रोपोस्फीयर एंड इन द मीजोस्फीयर टेम्परेचर ऑफ द एयर डिक्रीजेज विद द हाइट, जितना आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, लेकिन थर्मोस्फीयर के अंदर क्या रहेगा, टेम्परेचर ऑफ इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगी। फिर है आपके पास 100 किलोमीटर तक क्या है आपके पास, लार्ज स्केल मूवमेंट इन द एयर अप टू 100 किलोमीटर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब क्या है मूवमेंट होती है एयर के अंदर। विंड, ब्लोइंग एयर को ही हम विंड कह रहे हैं। ब्रिज क्या है आपके पास, 1.5 to 4.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ विंड जब रहेगी तो उसे ब्रिज नाम दिया जाता है। गेल 5 to 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ विंड जब है तो उसे गेल नाम दिया जा रहा है आपके पास। स्टॉर्म जब 60 to 115 किलोमीटर पर आवर है स्पीड ऑफ विंड तो उसे स्टॉर्म नाम दिया है। ह्यूरिकेन जब आपके पास 115 किलोमीटर पर आवर से भी अबो अगर स्पीड है विंड की तो इसे ह्यूरिकेन नाम दिया गया है। अफेक्ट ऑफ एयर की अगर हम बात करें तो आपके पास डायरेक्ट अफेक्ट की अगर हम बात करें स्पेशली प्लांट्स के ऊपर तो वो पॉलिनेशन, आपको पता है एनिमोफिली, ठीक है, ये भी आपको पता है कि वो ट्रांसपिरेशन में हेल्पफुल है, डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड में भी हेल्पफुल हैं। अगर एनिमल्स के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो डिस्पर्सल ऑफ स्पोर, स्मॉल विंग्ड इंसेक्ट्स लॉन्ग डिस्टेंस तक उनके थ्रू किया जाता है डिस्पर्सल। अगर हम बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट अफेक्ट के विंड की तो डेसिकेशन, जब बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ डेसिकेशन में कॉज विल्टिंग, बहुत ज़्यादा डेसिकेशन हो रहा है, जितने ज़्यादा हवा है उतना ज़्यादा डेसिकेशन है तो विल्टिंग मिच प्लांट के अंदर क्या है, वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा जिसके कारण प्लांट की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट है सॉल्ट स्प्रे, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम द सी, इसके बेसिस पे हो रहा है। ड्वार्फिज्म भी वो कॉज करेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर होती है। नॉर्मली नोट किया जाता है कि वो प्लांट बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बड़े होंगे तो वो टूट जाएंगे बीच से। नेक्स्ट एनवायरमेंटल फैक्टर की हम बात करें तो वो है वाटर, ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस लिक्विड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रिज हो रहा है और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट है। और वाटर इज डेंसेट, हैवीएस्ट है एट 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और विच सिंक्स इनटू द वाटर, बट आइस जो है वो फ्लोट कर रही है सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर। आइस ऑल्सो एक्ट एज ए इंसुलेटिंग कोट की तरह भी काम करती है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में। वाटर रिजर्वायर इन कोल्ड, मतलब जब भी आप सर्दियों में देखोगे तो जैसे लेक वगैरह उनकी अपर लेयर जो है वो फ्रीज होगी या आइस में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन नीचे क्या है वो आइस में कन्वर्ट नहीं होती, जिसके बेसिस पे जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनका विंटर कंडीशंस में सर्वाइवल पॉसिबल है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर वाटर की बात करें तो 70% अर्थ का सरफेस जो है वो वाटर से कवर है। 1.4 बिलियन क्यूबिक वाटर वो अर्थ के ऊपर अवेलेबल है। 97.5% वो ओशियन में है, ठीक है, सॉल्टी वाटर है। 2.5% ऑफ वाटर इज फ्रेश वाटर, सिर्फ 2.5%। उसमें भी 77.5% जो वाटर है वो अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में है। 22.5 जो है आपके पास वो पोलर आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में है। 0.36% जो पार्ट है वो रिवर, स्ट्रीम और लेक्स में अवेलेबल है। वाटर साइकिल के अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स में चली जाती है वाटर साइकिल भी, लेकिन ये कॉमन जैसे अगर हम देख के चलें तो इसमें क्या है आपके पास ओशियन से इवेपोरेशन हुआ, ठीक है,
और जितना भी प्लांट से पानी लिया वो भी इवेपोरेट हुआ और स्नो की फॉर्म में, ठीक है, या फिर रेन के थ्रू जो पानी वापस आया, वापस से अंडरग्राउंड हुआ या ओशन में चला गया, ये इस फॉर्म में चलता रहता है। एनिमल्स में स्वेटिंग, रेस्पिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस हुआ, ठीक है, दिस इज वाटर साइकिल। दो टाइप हम कंसीडर कर रहे थे। फर्स्ट है जैसे ग्लोबल वाटर साइकिल, वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम वाटर रिजर्वायर, ओशियन, पॉन्ड, लेक वगैरह में से सनलाइट की हेल्प से उसमें इवेपोरेशन होता है, वाटर वेपर कंडेंस हो रहे हैं, कूल्ड हो रहे हैं और बारिश के फॉर्म में वापस आ रहा है पानी, मेनली बारिश, स्नो, हील, स्लेट इनकी फॉर्म में वापस आ रहा है। रेन में डायरेक्टली फॉल इन द, वो ओशन में चला गया, कुछ वाटर क्या है रिवर और लेक के अंदर चला गया और कुछ क्या है वापस से ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो गया। अंडरग्राउंड वाटर को स्प्रिंग्स के थ्रू या पंप्स के थ्रू जो है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, होम्स में यूज़ किया जाता है और फाइनली वो फिर से क्या है पानी इवेपोरेट होता है, एटमॉस्फेयर में जाता है और अगेन एंड अगेन वो जो साइकिल फॉर्म है वो रिपीट होती रहती है। बायोलॉजिकल वाटर साइकिल की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म गेट वाटर फ्रॉम एंड रिटर्न इट टू द ग्लोबल वाटर साइकिल, ठीक है, वहाँ से ले रहे हैं ऑर्गेनिज्म, ले रहे हैं और उसे वापस रिटर्न कर देते हैं। जैसे प्लांट है वो मतलब क्या रूट के थ्रू सॉइल से ले रहे हैं और इवेपोरेट कर रहे हैं ट्रांसपिरेशन के थ्रू। एनिमल्स जो हैं वो वाटर रिजर्वायर से ले रहे हैं पानी को और स्वेटिंग के थ्रू, रेस्पिरेशन के टाइम पे वाटर का लॉस कर रहे हैं और ये सारा ये जो इतना भी वाटर के जो है वेपर्स की फॉर्म में लॉस हो रहा है वो कंडेंस होके क्लाउड्स बना के रेन के थ्रू या किसी भी स्लेट की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में वापस क्या है आ जाता है। तो ग्लोबल वाटर साइकिल। अडेप्टेशंस क्या हैं ऑर्गेनिज्म के वाटर के लिए? अगर हम पहले बात करें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की, तो एक्वेटिक जो आपके पास अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो क्या कहलाएंगे? हाइड्रोफाइट्स। उनके अंदर एरेनकाइमास, पैरेनकाइमा का एक स्पेशल टाइप जहाँ पे एयर स्टोर किया जाता है, एरेनकाइमा है, जिसके अंदर एयर कैविटीज़ होती हैं जिन्हें लेक्यूने नाम दिया जाता है और उनके अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के लिए, फ्लोटिंग के लिए जो है वो एयर स्टोर की जाती है। कुछ प्लांट्स बहुत ज़्यादा डिवाइडेड होते हैं जैसे क्रेटोफाइलम है और सम लीव्स आर रिबन शेप्ड हैं कईयों के अंदर जैसे वेलिस्नेरिया है, पोटेमोजिटॉन है। पॉलन ग्रेन एंड लीफ वो अनवेटेबल हैं कि पानी में भी रहेंगे तो ख़राब नहीं होंगे। एनिमल्स जो हैं आपके पास फेस जो बहुत ज़्यादा हाई वेव एक्शंस, लगातार लहरें जहाँ उठ रही हैं वो रॉकी सरफेस से अटैच मिलेंगे जैसे स्पंजेस हो गए, फ्यूकस हो गए। द एनिमल्स विच आर आइदर जो बहुत ज़्यादा ससाइल हैं जैसे सी एनिमोन की हम बात करें, फोसोरियल हैं मतलब बरोइंग हैबिट जिनकी वो शो कर रहे हैं, नेरिस वगैरह का अगर हम एग्जांपल पुट करें। मैनी डीप सी एनिमल्स आर हैविंग द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, वो शो करते हैं जैसे स्टीनोफेरा। सम मेराइन एनिमल्स जो हैं वो सॉल्ट एक्सक्रीटिंग ग्लैंड उनके पास हैं कि एक्सेस वो जो सॉल्ट होगा ओशन वाटर, ओशन के अंदर वो क्या करेंगे उसे रिलीज करते रहेंगे सॉल्ट ग्लैंड्स के थ्रू। एस्टेरिस अगर हम एग्जांपल लें। अगर हम ज़ेरिक ऑर्गेनिज्म की वाटर के लिए अडेप्टेशन की बात करें तो ज़ीरोफाइट जो पानी की कमी में प्लांट्स मिल रहे हैं आपके पास, वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को सेव करने की कोशिश करेंगे तो इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन, वहाँ पानी का लेवल कम है तो वो पानी को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे और उनका ट्रांसपिरेशन में लॉस वो बहुत कम कर देंगे, स्टोर ज़्यादा करके रखेंगे। ड्राई एरिया के जो प्लांट्स होंगे जो एनिमल्स होंगे आपके पास, उन वो क्या है मेटाबॉलिक वाटर को भी यूज़ करेंगे। जितना भी वाटर का लॉस है जैसे फिकल मैटर में, यूरिन में, उसे वो बहुत कम कर देते हैं। ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो एयर के अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट है उसे हम क्या कहेंगे? ह्यूमिडिटी। ये आपके पास डिटरमाइन करेगा जिसके बेसिस पे मतलब ये डिटरमाइनिंग फैक्टर हैं क्लाउड, ड्यू और फॉग फॉर्मेशन के लिए। ये लैंड ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहा है बाय रेगुलेटिंग द लॉस ऑफ वाटर एज वेपर, कि कितना लॉस हो रहा है उनकी बॉडी से इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन या ट्रांसपिरेशन के थ्रू। अडेप्टेशन फॉर ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें तो हाई ह्यूमिडिटी के लिए कुछ प्लांट्स हैं वो उस हाई ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में अडेप्टेड है वहाँ रहने के लिए। फॉर एग्जांपल एपीफाइट्स जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं, मतलब ये किसी और प्लांट के, एपीफाइट्स क्या हैं, किसी और प्लांट के सरफेस पे ये ग्रो करेंगे और इनके अंदर हाइग्रोस्कोपिक रूट होंगी। हाइग्रोस्कोपिक रूट क्या है? वो एयर से मॉइस्चर को कैप्चर करती रहती हैं। अगर ये छोटे प्लांट्स हैं, अगर डायरेक्टली सॉइल में ग्रो करेंगे तो वहाँ पानी बहुत एक्सेस है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ वाटर ये डेड हो जाएंगे, तो इनके अंदर हाइग्रोस्कोपिक रूट है।
अगर लो ह्यूमिडिटी की बात करें तो प्लांट जो आपके पास लो ह्यूमिडिटी में ग्रो करते हैं उनके पास अडेप्टेशन होती है रिड्यूसिंग ट्रांसपिरेशन, वो पानी का लॉस कम कर देते हैं, पानी को स्टोर करके ज़्यादा रखते हैं। और जो ह्यूमिडिटी है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है एनिमल्स को, लेकिन डायरेक्टली प्लांट को वो डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है। प्रेसिपिटेशन की अगर हम बात करें तो प्रेसिपिटेशन मीन्स क्या है, फॉल ऑफ रेन, हेल, स्लेट और स्नो और ड्यू, पानी का वापस आना, ठीक है, अर्थ के सरफेस के ऊपर।